नमस्कार, मैं आपका वीडियो ब्लॉगर सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज के ज्वलंत मुद्दे ढैंचा प्रकरण में मैं ना बचाता तो वो जेल जाते, वो जेल भेजना चाहते थे वगैरह वगैरह, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आजकल लग रहे हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ढैंचा प्रकरण क्या है। मैंने इसको पहले भी कई बार उठाया और ये बड़ा दिलचस्प मामला है। वैसे तो ये मामला कृषि मंत्रियों के बीच का है, फाइलें वहीं से वहीं घूमती रही। 2007 से 2012 के बीच कृषि मंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। मामला ये तब का है, मगर उसके बाद वो फाइलें फिर घूम फिर करके न्यायालय तक गई, आयोग बैठे, त्रिपाठी आयोग बैठे और वो घूम फिर के उस वक्त के कृषि मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के पास वो फाइलें वहां से लौट करके आ गई। तो आजकल एक नया दावा हरक सिंह जी ने किया है और वो दावा ये है कि हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो जब एम्स में एडमिट थे तो उन्होंने वहां मुझसे ये फाइलें मंगवाई और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को जेल भेजना चाहते थे, ऐसा दावा हरक सिंह जी ने किया है। हालांकि हरीश रावत जी ने उसका खंडन कर दिया। खंडन ये कर दिया कि मैं कभी किसी का करियर छोटी सी बात पर या जिस बात में कोई ज़्यादा तथ्य ना हो उस पर कभी खराब करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हूँ, कांग्रेस थी तो ऐसा हुआ, भाजपा होती तो वो छोड़ती ना, ऐसा दावा हरीश रावत जी ने भी कर दिया। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, ढैंचा प्रकरण क्या है, मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूँ। पहले तो ये पहाड़ के लोगों के लिए ये एक नई चीज़ है। ये ढैंचा जब से हम लोग भ्रष्टाचार की बात सुन रहे हैं तभी से सामने आया। इससे पहले अधिकांश किसानों ने ये ढैंचा शब्द सुना भी नहीं था। ढैंचा एक किस्म का एक बीज है जिसको दो फसलों के बीच में, जब जिन दिनों थोड़ा सा होता है कि खेत को ब्रीदिंग थोड़ा देनी है, उस वक्त खेत में थोड़ी नाइट्रोजन, थोड़ी खाद और मिल जाए, उसके लिए इस बीज को उसमें बोते हैं। 15-18 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये बीज उसमें हरी हरी घास के रूप में बड़ा बड़ा खेत में उगाता है। फिर उसी के ऊपर हल चला के उसको वही मिट्टी में दबा देते हैं। इससे खेत को उर्वरा मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है और प्राकृतिक खाद मिलती है। इसका प्रयोग मैदानों में खूब होता है और मैदानों में ये बहुत लाभप्रद है। पहाड़ों में ना इसकी परंपरा है, ना लोगों को इसकी जानकारी है, ना ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो तराई का इलाका है इसमें बेशक करते होंगे। तो बात ये हुई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिस वक्त कृषि मंत्री थे 2007 से 2012 के बीच में, जनरल खंडूरी के साथ भी वो कृषि मंत्री रहे और डॉक्टर निशंक के साथ भी वो कृषि मंत्री रहे। तो उस दौरान एक करोड़ों रुपए की ढैंचा बीज की खरीद की गई और ढैंचा बीज खरीद करके पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में, मतलब अब गोपेश्वर तक गया, जिला चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, सब जगह ये बीज वहाँ पर भेजना दर्शाया गया कि वहाँ खरीदा और किसानों को ये मुफ्त बांट दिया गया और उसका पेमेंट डिपार्टमेंट से हो गया। सप्लायर कौन थे? सप्लायर थे कलकत्ता की एक छोटी सी दुकान है, 10 बाई 10 की, 10 बाई 12 की दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान है। उसका पूरा पता वगैरह मेरे पास है मगर वो बताना यहाँ प्रासंगिक नहीं है। और जब ये देखा गया कि वहाँ से यहाँ लाने में कहीं रास्ते में चुंगी भी दी होगी और ट्रक वगैरह जिससे वो बीज आया, क्योंकि बीज वो हल्का होता है, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बड़े ट्रकों में ही आ सकता है। तो उन ट्रकों का कोई अता पता या आने के वे बिल या कहीं चुंगियों में या जो जितने ऑक्ट्रॉय रास्ते में पड़ती हैं, टोल टैक्स पड़ता है, वहाँ कहीं उसका कोई रिकॉर्ड उसका मिला नहीं। तो इस पर जांच शुरू हो गई। यहाँ ये बताना जरूर प्रासंगिक है कि इसी के साथ साथ हमारे एक अधिकारी मदन लाल जी, वो उस वक्त एक कनिष्ठ अधिकारी थे कृषि मंत्रालय में और सुरक्षित सीट से वे आते हैं, SC है, उनका प्रमोशन का प्रकरण भी उसके साथ साथ ही चल रहा था। तो एक अधिकारी डॉक्टर GS रावत, एक बहुत योग्य अधिकारी, उन्होंने इस पर ऐतराज जताया। वो कृषि विभाग में निदेशक
के बराबर के अधिकारी थे, और उन्होंने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि ये गड़बड़ है, और उन्होंने सारे जितने भी सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर थे उन सबसे इस पैसे की रिकवरी मांग ली कि ये बिल्कुल झूठा है, गलत है। और इसी सब को दबाने के लिए, इसी की लीपापोती में नियमों को ताक पर रखकर, जो बाद में सिद्ध भी हुआ, एकल पद पर सुरक्षित सीट से जो हमारे मदन लाल जी थे, रिजर्व थे, उनको प्रमोशन निदेशक पद पर दे दिया गया हमारे डॉक्टर जीएस रावत को सुपरसीड करके। और ये बताना इसलिए प्रासंगिक है कि ये मामला इतना तूल पकड़ गया, डॉक्टर जीएस रावत इतना खिन्न हुए कि उन्होंने विभाग से, नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है, और अभी उनकी नौकरी के सेवा के कई साल बचे हुए थे। वे एक वरिष्ठ आईएएस के रूप में यहाँ पर अपना योगदान आगे भी दे सकते थे, मगर उन्होंने खिन्न होकर के, एक तो इस प्रकरण से, दूसरे असंवैधानिक प्रमोशन जो मदन लाल जी का हुआ उनको सुपरसीड करके उसके विरुद्ध भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नौकरी उन्होंने छोड़ दी। और त्रिवेंद्र जी के साथ वही उनके चहेते ओम प्रकाश जी, जो बाद में उनकी चॉइस से चीफ सेक्रेटरी भी बने और बने रहे। त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में बड़ी इंपॉर्टेंस रही ओम प्रकाश जी की। तो ओम प्रकाश जी उस वक्त कृषि सचिव थे, तो उनकी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने मिलकर के इस पूरे मामले को अंजाम दिया, जिस पर जांच बैठ गई। बाद में जांच बैठी तो उसमें एक आयोग का गठन हो गया। आयोग ने अपनी फाइंडिंग में दिया कि हाँ, ये सब हुआ, और ये सब होने के बाद जहां तक मेरी जानकारी है, अब सरकार बदल गई। तो हरक सिंह रावत जी पहले से ही अपना दूसरे दल में मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा, वो स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, यहां मैं उनकी तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने दल बदल जो किया 2016 में, वो मंत्री बनने के लिए नहीं किया। मैंने वो दल बदल, हरक सिंह रावत जी ऐसा क्लेम करते हैं कि वो दल बदल मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए किया, जो वो दुर्भाग्य से बन नहीं पाए। तो उनकी पीड़ा है, वो उन्होंने कल परसों भी जाहिर कर दी। तो उन्होंने वहीं से अपने जाल बिछाना शुरू कर दिया था हरक सिंह जी ने, वो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया। और उन्होंने इस मामले को त्रिपाठी आयोग ने जो आगे उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट वगैरह सब उसमें जो देनी थी, जो उन्होंने उसमें कार्रवाई करने के लिए कहा, उसमें जो मेरी जानकारी है, सारे विभागों से वो पैसा वापस मंगा लिया गया और वापस मंगा के वापस जमा करा दिया गया। और ये कहा गया कि साहब कोई घोटाला हुआ ही नहीं। जब कोई आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ, जब कोई धन हानि ही नहीं हुई, तो घोटाला कहेगा। यानी सरकारी ट्रेजरी से एक बार पैसा गया और फिर वापस आ गया, तो ये तो सिद्ध हो गया ना, ये तो सिद्ध हो गया। ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ, जब अदालतें जो गवाही और सबूत पर चलती हैं, जब वहाँ से हमको न्याय नहीं मिलता तो जनता की अदालत में जाना पड़ता है। ये तो जैसे ही पैसा वापस हुआ उस ढांचे का, तो वही सिद्ध हो गया कि हाँ, घोटाला हुआ था। और ये गलत तरीके से बताया गया कि अगर वो खरीद के किसानों को दे दिया गया और किसानों ने उसे अपने अपने खेतों में डाल दिया, तो फिर इस पैसे की रिकवरी कैसे हुई? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो ये पैसा फिर वापस ट्रेजरी में जमा हो गया। अब डॉक्टर हरक सिंह जी अपने आप ही क्लेम कर रहे हैं, उसमें आपके और हमारे कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने 2 पेज का एक नोट बनाया और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैंने इस घोटाले से बचाया, ऐसा उन्होंने दावा किया है। मुझे नहीं पता इसके पीछे सच्चाई क्या है और राजनीति कितनी है, सच्चाई कितनी है। ये जैसा अभी माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि रावतों की क्रॉस फायरिंग में मुझे तो छोड़ दीजिए, मुझे तो बख्श दीजिए। तो ये अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई, वो हरक सिंह जी की पीड़ा है कि मुझसे बहुत कनिष्ठ व्यक्ति त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बन के 4 साल रह भी गया, चला भी गया। मैं आज भी उस पद से दूर हूँ, अपना घर भी छोड़ा, और वो उन्होंने स्पष्ट भी किया। तो उन्होंने, अगर इतना संगीन अपराध था कि अगर हरक सिंह जी 2 पेज का नोट ना लिखते तो त्रिवेंद्र जी जेल चले जाते। ये दावा उनका, भाई मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। ये एक ही पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मंत्री के बीच का मामला है। इसमें मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। हरक सिंह जी का ये आरोप है
कि अगर मैं ना बचाता तो वो जेल चले जाते। तो क्या ये इतना संगीन मामला है? ये मैं जनता पर छोड़ता हूँ। ये आप लोग तय करिए कि ये संगीन मामला था कि नहीं था। यानी वो ढांचा जिसको कलकत्ता से यहाँ मंगाने के लिए ना तो कोई ट्रांसपोर्ट का सबूत है, ना किसी चुंगी पर किसी गाड़ी की एंट्री हुई, वो आ गया। किसी किसान ने ये नहीं कहा कि हमने वो प्राप्त किया, उस पर जांच बैठी, फिर वो पैसा रिकवर करके वापस ट्रेजरी में जमा करा दिया गया और वो घोटाला ही नहीं है। ये आप समझिए। तो ये तो मिली भगत थी थोड़ी सी। हरक सिंह जी का सॉफ्ट कॉर्नर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए और त्रिवेंद्र जी के लिए था। वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरा वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर था और उन्होंने उसको बचाया। अब हरीश रावत जी आज एक ऐसा कहते हैं कि मैं इतने छोटे से मामले में किसी का करियर खराब नहीं करता, तो ये मेरे ख्याल से उनका बड़प्पन है। पर जितना मैंने उस फाइल को स्टडी किया है, मैंने उनसे संबंधित अधिकारियों को भी मेरी वार्ता निजी तौर पर उनसे मेरी वार्ता हुई, मैंने वो पूरी फाइल देखी है और मैं जानता हूँ कि ये घोटाला था। क्योंकि जिन अधिकारी ने बाद में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने सारे सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर से, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी से उस पैसे की रिकवरी मांग ली थी। उन्होंने रिकवरी का आदेश जारी कर दिया था, वो आदेश मैंने अपनी आंख से देखा है। अब वो फाइल में मौजूद है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मामला आपको बताना जरूरी है कि ये है वो ढांचा प्रकरण। यानी वो बीज जो खरीदने बताए गए, खरीदने का प्रमाण नहीं मिला और फिर उतना ही पैसा वापस ट्रेजरी में जमा करा दिया गया, ये दर्शाने के लिए कि इसमें कोई धन का लाभ तो हुआ नहीं, पैसा रिकवर हो गया। तो ट्रेजरी से अगर पैसा गलत तरीके से गया तो ये घोटाला सिद्ध हो गया। ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ, जनता की अदालत में ये सवाल मैं डाल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने आपको ये ढांचा प्रकरण ठीक से समझा दिया। अब हम तो वैसे इस मामले में मौन हो गए थे, चुप हो गए थे, क्योंकि जब एक सरकार का कृषि मंत्री पुराने कृषि मंत्री के प्रति सहानुभूति रख करके नोट इस तरह से बनाए कि उसकी जान बच जाए, वो जेल ना जाए, तो फिर न्याय की उम्मीद इसमें कहाँ से होगी? तो न्याय अभी जनता को करना है। और त्रिवेंद्र जी, कल आप कह रहे थे कि मैंने कहा था कि इसके बड़े बड़े पोस्टर लगा करके सारे सचिवालय में चिपका दो, जगह जगह, जनता अपने आप न्याय करेगी। तो मैं याद दिला दूं त्रिवेंद्र जी, आपको भी और जनता को भी, 2014 के प्रचंड मोदी लहर में जब बाई इलेक्शन हुआ था डोईवाले का, तो ये मुद्दा प्रमुखता से उठा था और त्रिवेंद्र जी, जनता ने अपना फैसला सुना दिया था, आप उसमें हार गए थे। उसमें आप कांग्रेस पार्टी के हीरा सिंह बिष्टी से इसी आरोप के, इसी ढांचा प्रकरण के प्रचार के चलते आप चुनाव हार गए थे। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जनता को भी याद दिलाना चाहता हूँ। तो ढांचा प्रकरण पर सजा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 2014 के उपचुनावों में जिस सीट से डॉक्टर निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक पार्लियामेंट जीते थे, वो उनकी डोईवाला उनकी विधानसभा सीट थी। 28,000 वोट की लीड वहाँ पर निशंक जी के पास पार्लियामेंट के चुनाव में थी। और उसके 2 महीने बाद जब चुनाव हुए, मई में हुआ और जुलाई में इनका चुनाव हुआ त्रिवेंद्र जी का, उसमें आप 5,500 वोट से हार गए थे। तो जनता आपको इसकी सजा दे चुकी है और जनता की अदालत में तो कम से कम ढांचा प्रकरण पर आपको सजा मिल चुकी है। ये कुल मिलाकर के ढांचा प्रकरण है। सामने आया तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं इस मामले के सारे तथ्यों से पूरी तरह वाकिफ हूँ। तो मैंने आज आपको एक और ज्वलंत विषय पर सब प्रमाण, एक एक जितनी बात मैंने आपको बोली ये तथ्यपूर्ण है। मैं तथ्यपूर्ण बात बोलता हूँ, इसके सारे प्रमाण फाइलों में मौजूद हैं। मैंने कहीं भी आपको गलत नहीं बताया। तो आगे भी कोई और ऐसा मसला आएगा तो मैं आपको उससे अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।